मेट्रो टाइम न्यूज पर आने वाली नई नई वीडियोस को देखने के लिए हमारी यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करना हरगिज ना भूलिए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान फ़ाइज़ा बशीर और आप देख रहे हैं मेट्रो टाइम न्यूज़। छुरियाँ, चाकू, बुगदों और टोकों के साथ आपने जानवरों को कटते तो देखा ही होगा, लेकिन आज मैं ऐसे सैलून में मौजूद हूं जहां पर बुगदे और हथौड़ों के साथ लोगों के बालों को काटा जाता है। जी बिल्कुल ठीक सुना आपने, लोगों के बालों को हथौड़े और बुगदों के साथ काटा जाता है। तो आज हम यहाँ के ओनर अली अब्बास साहब से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि वो इतनी महारत के साथ लोगों के बाल किस तरह से काट लेते हैं। जी तो जानते हैं इनसे। मेरे साथ मौजूद हैं अली अब्बास साहब, इनसे हम बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि इनको ये आइडिया कहाँ से आया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं कैसी हैं? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आप मुझे बताइएगा कि आपको ये फ़न, ये आर्ट आपने कहाँ से सीखा? नहीं, ये स्टार्टिंग में तो फ़न था, बाद में ये आर्ट बन गया। ये बस ऐसे मेरे जहन में आया कि मैं कुछ डिफरेंट कर सकता हूँ, तो मैंने ये किया। तकरीबन ये 10-12 साल से मैं ये वाला काम कर रहा हूँ, लेकिन इसको जो है ना, मतलब लोगों की नज़रों में ये अभी आया, कुछ ही अरसा हो गया, कोई 1.5-2 साल हो गए हैं। जो मैंने और भी काफ़ी सारी वीडियोस की हैं, तो उनमें भी मैंने ये वाली बात की है कि मतलब ये अरसे एक टाइम से मैं सोच रहा था कि मैं कुछ डिफरेंट करूँ, लोगों से हट के करूँ। होते हैं मोस्टली लोगों का, मतलब हर किसी के अंदर कोई ना कोई टैलेंट होता है, कोई ना कोई चीज़ करने की वो जिद्दोजहद होती है। तो मुझ में भी थी और मैंने किया, तो अल्लाह पाक ने मुझे बहुत कामयाब किया उसमें, अल्हम्दुलिल्लाह। कितना अरसा हो गया आपको ये काम करते हुए? मुझे ये काम करते हुए तकरीबन 10-12 साल हो गए हैं, लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया कि ये काम 1-2 साल हो गए मुसलसल मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ और लोग करवा भी रहे हैं। लड़कियाँ आ रही हैं जिनके बाल मैं टोके से काटता हूँ। अभी आपने देखा होगा, मैंने एक लेडीज़ के बाल काटे हैं टोके से। मैं आग से भी बाल काटता हूँ, शीशे से भी काटता हूँ। मैं सोच रहा हूँ कुछ डिफरेंट करूँ, कुछ बड़ा करूँ, कि मतलब जो अभी तक और किसी ने ना किया हो। अभी तक तो मेरे ख्याल में टोका भी किसी ने नहीं इस्तेमाल किया सिवाय मेरे। तो मेरी कोशिश है कि मैं कुछ और बेहतर करूं और कुछ और अच्छा करूं, ताकि लोगों को और ज़्यादा एंटरटेन कर सकूं और अपना आर्ट दिखा सकूं। तो आपके पास लोग आते हैं ट्रेनिंग लेने के लिए? नहीं, अभी मैं इसकी ट्रेनिंग तो किसी को भी नहीं दूंगा, क्योंकि ये मुझे पता है मैंने कैसे करना है। तो आपके पास ये जो वर्कर्स हैं, ये भी टोके और हथौड़े के साथ ही उनके बाल काटते हैं आपके कस्टमर्स के? नहीं, ये नहीं काटते। इससे ये स्पेशलिटी सिर्फ मुझ में ही है, मैं ही काटता हूँ टोके, और टोके के साथ हथौड़े के साथ। तो कभी आपने कोई कट शट वगैरह लगा दिया हो किसी को और आपको उससे झगड़ा हो गया हो? नहीं, एक्चुअली ये मैं क्लाइंट पे पहले नहीं करता था। पहले मैं कोई अपना दोस्त, कोई रिलेटिव उसके ऊपर करता था, तो झगड़ा तो कभी नहीं हुआ। हाँ, 1-2 बार कट ज़रूर लगे, लेकिन बस उसके बाद कैसे कि वो करते, बहुत ज़्यादा करते, क्योंकि ये सर की बात, दिमाग बहुत नाजुक हिस्सा होता है हमारे जिस्म का। तो किस तरह से कट थे वो? ज़्यादा गहरे कट थे? नहीं, नॉर्मली जैसे होता है कि हम ब्लेड से बाल काटते हैं किसी के, तो हल्का फुल्का कट लग जाता है। तो मैं एक उसमें लाइन बना रहा था। यहाँ पे एक हम मोस्टली क्लाइंट्स को देते हैं, यहाँ पे एक साइड फ्लिक बनाने के लिए एक लाइन बना देते हैं ब्लेड से। तो मैं टोके से दे रहा था, वो हल्का सा वो लग गया था, लेकिन उसका कोई इतना मेजर इंजरी नहीं हुई थी उससे। तो क्या जज्बात होते हैं लोगों के जब वो आपके पास आते हैं कटिंग करवाने के? स्टार्टिंग में तो बहुत ही लोग नर्वस होते हैं। जब स्टार्टिंग में जब लोगों को नहीं पता था कि कोई अली अब्बास है जो ऐसे बाल काटता है इस तरीके से, तो बहुत ज़्यादा नर्वस थे। लोगों को मनाना पड़ता था कि यार ये मैं कर सकता हूँ, लेकिन अब तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी यूज्ड हो गया हूँ और मेरे क्लाइंट भी यूज्ड हो गए। कभी ऐसा हुआ है कि कोई आपके पास क्लाइंट्स आए हों और उनको ना पता हो कि आप कैंची से बाल नहीं काटते बल्कि टोके और हथौड़े का इस्तेमाल करते हैं और वो डर के घबरा के वापस चले जाते हों? नहीं, ऐसी बात नहीं है। क्लाइंट मेरा बिल्कुल नहीं जाता। मैं तकरीबन यहाँ पर 9 साल से हूँ लाहौर में। इससे पहले मैं 15 साल कराची रहा हूँ। मतलब कि आप लोगों को कन्विंस कर लेते हैं कि भाई मैं बाल काट लेता हूँ? नहीं, वो तो मैं काट लेता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वो तो मेरे टोके और हथौड़े के साथ? ये जो टोके और हथौड़े के साथ बाल काटता है, ये तो एक मतलब ये स्पेशलिटी ये नहीं है। असल में मैं हेयर स्टाइलिस्ट हूँ और मेकअप आर्टिस्ट हूँ, वो मेरी स्पेशलिटी है। ये तो मैं इसको एक फ़न के तौर पे किया और वो एक बड़ा अच्छा रहा, बड़ा लोगों ने सराहा ऑल ओवर द वर्ल्ड। तकरीबन मेरे अलावा कोई नहीं काटता ये टोके से बाल। तो बीइंग अ पाकिस्तानी मैं बड़ा प्राउड फील करता हूँ इस चीज़ को। जब इतने ख़तरनाक तरीके से आप लोगों के बाल काटते हैं, एक हिसाब से लोगों की ज़िंदगियां उस वक्त आपके हाथ में होती हैं। आपका नहीं ख्याल कि अगर आपका कट, वो जो सा आप जो कट है वो आपका ज़ोर से लग जाए तो क्या हो?
नहीं, ऐसी बात नहीं है, ज़िंदगी मेरे हाथ में नहीं, अल्लाह के हाथ में होती है। और मैं बाल काट रहा हूँ, गर्दन नहीं काट रहा हूँ जो मतलब बंदे की जान चली जाए, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी कोशिश होती है कि मैं अच्छा काम करूँ। और जब भी कोई भी काम आप किसी भी शोबे में आप काम करते हैं तो स्टार्टिंग में जो होता है कुछ और होता है, रह के जब आपको एक्सपीरियंस बढ़ता है उस चीज़ों से, आप सीखते हैं चीज़ों से, तो वो फिर जो है ना और ज़्यादा तजर्बा आ जाता है आपको और आप यूज्ड हो जाते हैं। तो आप इनको सैनिटाइज भी करते हैं बाल कटवाते वक्त? तो आप मुझे ये बताइएगा कि आपकी सैलून में ऑनलाइन सिस्टम भी मौजूद है? बिल्कुल ऑनलाइन सिस्टम मौजूद है। मेरे पास ख़वातीन भी आती हैं, अपॉइंटमेंट लेकर ही आती हैं, क्योंकि जब काम का रश होता है फिर बंदा मिलता नहीं, तो क्लाइंट जो है ना काफ़ी नाराज़ हो जाते हैं कि यार ये क्या है, आप तो मिल ही नहीं रहे। तो इस वजह से मैं बेशतर लोगों को अपॉइंटमेंट ही देता हूँ और वो अपॉइंटमेंट लेकर आते हैं। तो ये आप इस वक्त क्या कर रहे हैं? इससे तो पता चल रहा है ना कि आप इसे तेज़ कर रहे हैं, तो ये क्या चीज़ है? ये इससे हमने इसको स्टेलाइज़ किया है। नॉर्मली होता है कि ये मतलब अल्कोहल पैड इस्तेमाल कर लेते हैं हमने, तो ये इसको हमने आग के साथ स्टेलाइज़ किया ताकि इसमें कोई जम्स वगैरह ना लगे, कोई भी जरासीम ना लगे। आजकल वैसे भी कोरोना चल रहा है और छू के बीमारी लग जाती है बंदे को, तो मैंने इसको जो है स्टेलाइज़ करने के बाद इसकी और शार्पनेस आ जाती है। जब इसको मैं आग के साथ स्टेलाइज़ करता हूँ तो इसकी शार्पनेस और बढ़ जाती है, बाल काटने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है ये। तो ये क्लाइंट को गर्म नहीं लगता? नहीं, स्कैल्प पे लगाएंगे तो गर्म लगेगा ना, जब मैं तो काट ही बाल रहा हूँ ना, तो और उस पे scalp बाल अगर ज़्यादा कट जाते हैं ये करने के बाद तो फिर? नहीं, मैं जब स्टार्टिंग में करा था तो तब ये वाला था एक जेन में कि यार किसी के बाल ज़्यादा छोटे हो गए, किसी के बड़े हो गए, तो अब वो नहीं है। आपने सोचा कि यार किसी के ज़्यादा छोटे हो गए तो यहाँ पे तो झगड़ा स्टार्ट हो जाएगा, तो मैं क्या करूँगा? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे आप झगड़ा करवाना चाह रही हैं आप बार बार ये कह रही हैं कोई लड़ाई नहीं, कोई बंदा नहीं मरा, आप क्या चाह क्या रही हैं वो बताएं। नहीं, अच्छा, तो आप मुझे ये बताइएगा कि आपके पास कोई सियासी शख्सियात आई हैं, कोई शोबिस से कोई आया है, या कोई क्रिकेटर वगैरह कोई स्पेशल पर्सन आपके पास आया हो? हाँ, टोके के साथ कराने तो नहीं आता मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह। पॉलिटिक्स से बहुत सारे लोग हैं जो आते हैं मेरे पास, मुख्तलिफ पार्टीज़ के आते हैं मेरे पास, शोबिस के अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान में कोई ऐसा शोबिस का कोई भी अभी तक कौन कौन आपके पास आ चुका है सियासी लोगों पर्सन? का मैंने काम किया, काफ़ी लोगों का, मतलब नाम जितने लें उतने कम हैं। लोग जानते हैं, जो ये लोग वीडियो देख रहे हैं उनको पता भी चल जाएगा कि यार ये वो अली तो अब्बास। उन्होंने कभी फरमाइश नहीं की कि आप मेरे ये बाल टोके से काटें? नहीं, सेलिब्रिटी क्यों ये कहेगा कि मेरे बाल टोके से काटें। हाँ, आपको इन फ्यूचर मेरा शौक है, अगर ये कभी मुझे मौका मिला किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे करने के लिए, तो मैं किसी इंडियन आर्टिस्ट के बाल काटना चाहूँगा टोके से। मतलब कि आपका प्लान है उसके बाल टोके से मैं काटूं और काट ही दूं सारे? नहीं, मतलब इसी तरह का मैंने सोचा हुआ कि इन फ्यूचर आगे जाकर अगर मेरा ये टोके वाला काम और चल जाता है तो मुझे कहीं से, जैसे पिछले दिन मुझे बाहर से बड़ी कॉल्स आई इंटरव्यू के लिए, तो मेरा ज़हन था कि यार इसका हम एक बड़ा डेमोस्ट्रेशन रखें और लोगों को बताएं टोके से बाल काटने हैं, शीशे से बाल काटने हैं, आग से बाल काटने हैं। और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में मैं कुछ और कोई चीज़ ऐसी इंट्रोड्यूस करवाऊँ कि मतलब हैरत वो जो है ना। आपकी इसके अलावा कोई और भी ब्रांच है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, कराची में हमारे 3 सैलून हैं और यहाँ लाहौर में जो है ना हमारे 2 हैं। तो आप ये जो बुगदे इस्तेमाल कर रहे हैं, ये आम कसाई की दुकानों पे जिनसे गोश्त काटा जाता है वो वाले हैं, या फिर ये कोई स्पेशल किस्म के हैं? नहीं, ये हैं तो वैसे ही, इनसे गोश्त भी कट सकता है और मतलब आपके पास हम गोश्त कटवाने भी आ सकते हैं? नहीं, इससे गोश्त भी कट सकता है, चूँकि ये टोका ही है और इससे गोश्त भी कट सकते हैं। मतलब आपके पास कोई आए कि भाई मुझे गोश्त काट दो थोड़ा सा, तो आप उसको काट देंगे गोश्त भी? नहीं, ऐसी बात नहीं है। वैसे तो ये लाहौरी हैं, कुछ भी कर सकते हैं। एक दिन मेरे पास एक क्लाइंट आ गया, पता नहीं उसको किसी ने भेजा या क्यों, वो अंदर आके मुझे कहता है, मैं हाँ जी सर बताइए, कहता है 2 किलो मुर्गे का गोश्त लेना है तो ऐसा नहीं है कि इससे गोश्त नहीं, ये स्पेशल है और इससे सिर्फ मैं बाल ही काटता हूँ, गोश्त काटने के लिए मैंने अलग रखा हुआ। सही है, मतलब कि गोश्त काटने का भी इंतज़ाम मौजूद है यहाँ पे? बिल्कुल। आप लोगों ने कुर्बानी कर ली? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ईद उल अज़हा भी। जी बिल्कुल, अगली ईद पे कसाई एज अ कसाई यही आएंगे और यही हमारा गोश्त, हमारे जानवरों का गोश्त काटेंगे। तो आप मुझे बताएगा, आप अपने बाल कहाँ से कटवाते हैं? मैं अपने बाल खुद ही काटता हूँ, इसमें तो ये टोकों से ही काटते हैं आप अपने बाल? भी काट लेता हूँ, तो मैं कभी भी काट लेता हूँ। ये देखिए, ये मैंने टोके से काट लिए बाल, तो इसमें तो ऐसी मैं लोगों के काट सकता हूँ तो मैं अपने भी काट सकता हूँ। लोगों के काटना एक अलग बात होती है और अपने काटना एक अलग बात। आप मिरर में खड़े होके अपने बालों को काटेंगे, मतलब अगर कोई कट वगैरह लग जाए? मुझे 12 साल हो गए ये काम करते हुए, 12-15 साल हो गए। अब मुझे इतना एक्सपीरियंस है कि मुझे कैसे बाल काटने हैं और कहाँ से काटने हैं। अगर मैं यहीं खड़ा मैं अपने बाल काट सकता हूँ। अगर मेरा फेस अगर इस तरफ भी है तो मैं यूँ करके भी मैं इसके बाल काट सकता हूँ, क्योंकि मैं यूज्ड टू हो गया हूँ, मुझे अब चीज़ें आ गई हैं। वो एक बंदे के जहन में एक स्केच होता है ना कि यार आपने ऐसे करना है, तो इस तरीके से वो सारी चीज़ें हो जाती हैं। बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें अपने इतने कीमती वक्त में से अपना वक्त दिया।
यहाँ के ओनर अली अब्बास साहब से बात की और उनसे जाना कि वो किस तरह से इतने ख़तरनाक तरीके से टोके और हथौड़ों के साथ लोगों के बालों को काटते हैं और बहुत ही नफासत के साथ काटते हैं। उन्होंने हमें बताया कि यहाँ पे जब लोग आते हैं पहले तो वो कंफ्यूज होते हैं, लेकिन बाद में ये उनको कन्विंस कर लेते हैं और उनको रिलैक्स कर लेते हैं और बहुत ही नफासत के साथ उनकी कटिंग करते हैं, उनके बालों को काटते हैं। इसके साथ साथ मुझे दे इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी अगली स्टोरी में। अल्लाह निगहबान।